हमारे जीवन में खुशी को लेकर हम सबकी अपनी अलग अलग ही परिभाषाएं हैं। हमारे जीवन में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, लाइफस्टाइल में कैसे बदलाव आ रहे हैं, पर दिन के अंत में सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि आखिर हम कितने खुश हैं। और ये सबसे ज़्यादा अहमियत भी रखता है। खुशी असल में इसलिए भी अधिक ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन को एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी ऊर्जा देती है। रिलेशनशिप में हैं आप, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, व्यस्त हैं, अच्छा समय है, बुरा समय है। सेल्फ हैप्पीनेस कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर जीवन में ये चीज़ ना हो तो हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बेहतर नहीं महसूस करते हैं। अकेले खुश रहना क्यों ज़रूरी है? आपका घर से दूर रहने का कारण पढ़ाई, नौकरी, करियर, सेल्फ एक्सप्लोरेशन कुछ और भी हो सकता है। घर से दूर किसी अनजान शहर में अकेले रहना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे छात्र जो बाहर जिलों से, बाहर राज्य से आते हैं, टफ होता है। इस दौरान कभी न कभी आपको होम सिकनेस की भी शिकायत होती है जब घर वालों को आपकी याद आती है। अपनों से दूर रहना जहाँ शारीरिक और आर्थिक रूप से भी कठिन है, वहीं इन सबसे कहीं ज़्यादा मानसिक रूप से ये दूरी आपको कमज़ोर बनाती है। अपनों के साथ आपका हंसना, रोना सब शेयर हो जाता है, पर अकेले रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप किस प्रकार अकेले भी खुश रहना सीखें। और जीवन की एक ऐसी कड़ी है, मुझे लगता है कि मैं जितना भी छात्र जीवन देखता हूँ उसमें बहुत अहम हो जाता है कि अगर आप ये एकाकी जीवन जी रहे हैं ताकि उसमें खुशियाँ कैसे तलाशें और खुश रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ें। तो चलिए आज कुछ अहम पहलुओं को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, जहां हम ये समझेंगे कि आखिर वो कौन सी आदतें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपने अंदर हम डेवलप करें और अकेले खुद खुश रहने का और सेल्फ हैप्पीनेस को महसूस करने का एक कारण पा सकें। कहते हैं खुद को समझना बहुत ज़रूरी है और आप एक प्राइसलेस व्यक्ति हैं। आप जैसा कोई नहीं है, आप यूनिक हैं, आप अनमोल हैं और इसके लिए मुझे लगता है किसी से आपको सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। और सच ये है जिसको आपको मानना होगा, जब आप अकेले हों तो अपने आप को याद दिलाएं कि आप ऐसा होना चाहते हैं या वास्तव में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हर एक व्यक्ति के पास अपनी एक आंतरिक, एक इनर वॉइस होती है। सभी दिनों में, सभी घंटों में, अगर हम पूरे दिनों, पूरे घंटों की बात करें, उस दौरान कभी न कभी तो मन करता है कि हम अपने दिल की आवाज़, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनें, अपने से बात करें, कहीं न कहीं खुद को प्यार करें, खुद की पर्सनैलिटी को समझें और खुद की खुशी को तलाशें। हम दूसरों से प्यार करते हैं लेकिन इन सब में कहीं न कहीं हम खुद को ही प्यार करना भूल जाते हैं। कहते हैं कि हम खुद खुश हैं तभी हम पूरी दुनिया को खुशी दे सकते हैं। इस लिस्ट में मैं कहूँगा कि सबसे पहले आपको स्वयं को रखना चाहिए। खुद को प्यार करना दरअसल वो चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी शक्ति देती है, जिसमें आप शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक हर तौर पे अपने आप को बढ़ावा देते हैं और ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। अपनी खुशी के लिए बाहरी प्रशंसाएं, कभी कभी मैं देखता हूं कि बाहर से आलोचना हुई तो आप निराश हो जाते हैं, बाहर से प्रशंसा हुई तो आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। मुझे लगता है कि बाहरी लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी ज़िंदगी, अपने फोकस, अपने टारगेट पे इतना आप फोकस्ड होइए कि आप स्वयं को कॉम्प्लीमेंट देने में, स्वयं को प्रेस करने में सक्षम हो और वही चीज़ आपको जीवन में खुश रख सकती है और आगे बढ़ने की वजह दे सकती है। आपके माँ बाप के अलावा आप शायद किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि वो आपको प्रेस कर रहा हो, तो क्यों ही करना एक्सपेक्टेशन। हम अपने कर्म, अपने प्रयास से खुद को प्रेस करेंगे। और मैं कहूँ दूसरी भाषा में हम सेल्फ लव के तौर पे भी देखते हैं, तो सबसे पहली और अहम चीज़ जो है, खुद को प्यार करना शुरू करिए। जिस दिन आप खुद को प्यार करना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है पूरी दुनिया आपको प्यार करेगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। दूसरी सबसे अहम चीज़ कि सबसे पहले खोजें कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ जो सच में खुश रखती है। सेल्फ हैप्पीनेस मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वास्तव में वो कौन सी चीज़ है जो हमें सेल्फ हैप्पीनेस देती है। बेहतर तरीके से इसमें हमको खुद को जानने का मौका मिलता है और कहीं ना कहीं जब आप अकेले रह रहे होते तो आपको पूरा समय मिलता है, स्वतंत्रता मिलती है कि आप समझ सकें कि एग्जैक्टली वो कौन सी चीज़ है जो आपको जीवन में खुशी देती है। ज़िंदगी में जब हम बहुत बिजी होते हैं, लोगों के बीच होते हैं, कई कारणों की वजह से भी हम बहुत बिजी हो जाते हैं, हमें समय नहीं मिलता है। बट मुझे लगता है कि वो समय न मिल पाने में हम कभी खुद को फाइंड आउट ही नहीं कर पाते हमारी रियल हैप्पीनेस क्या है। बट अगर आपको समय मिला है तो मुझे लगता है कि अकेले रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप तलाश सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुशियाँ देती हैं। उन चीज़ों को फाइंड आउट करिए, उन पर प्रयास करिए, मुझे लगता है आप बेहतर महसूस करेंगे। तीसरी सबसे अहम चीज़, व्यायाम जो है हमारे स्वस्थ जीवन की शैली का सबसे अहम रोल प्ले करता है। कहते हैं स्वस्थ जो है तन, एक स्वस्थ मन का हमेशा घर होता है। अगर आप तन से ही स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ मन कहाँ से आप पे होगा, और स्वस्थ मन ही नहीं होगा तो आप खुश कहाँ से रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऊर्जा का संचार खुद में लाना बहुत ज़रूरी है। उसमें शरीर में सकारात्मक एफर्ट्स होने ज़रूरी है, जिसको हम एक्सरसाइज के तौर पे देखते हैं। तो बिल्कुल एक शेड्यूल बनाइए, उठिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा चलिए, खेलिए, कूदिए, ज़िंदगी में सब कुछ करिए यार। सुबह के 1-1.5 घंटे, 2 घंटे या शाम में जब भी आप कंफर्टेबल हैं अपनी ज़िंदगी में दीजिए इस समय को। इस समय को आप देंगे तो आप बेहतर महसूस करेंगे
और पॉजिटिव महसूस करेंगे। और कहते हैं एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है कि आपके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग हार्मोन्स को भी जनरेट करती है, जिसको कहते हैं एंडोफ्रिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जो आपके मस्तिष्क में उन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करने में मदद करता है जो आपको खुशी महसूस करा सकते हैं। क्योंकि हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप परचेज करके लाएंगे, ये एफर्ट से, आपके कर्म से, आपके प्रयास से आपके अंदर आती है। और व्यायाम एक ऐसी चीज़ है जो उस हार्मोन को जनरेट करता है और एग्जैक्टली आपका ब्रेन आपको खुशी महसूस करने की वजह देता है। अगली सबसे अहम चीज़ जो आज के टाइम में सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप फ़ोन से दूरी बनाएं। आज के युग में फ़ोन का उपयोग इतना बढ़ गया है कि किसी व्यक्ति को खुद के लिए समय निकालना मानो बिल्कुल मुश्किल है। दिन भर वो समय किसी न किसी तरह से मोबाइल में बिजी, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी अपडेट्स हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, इतनी कम्युनिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब के बीच कहीं न कहीं बहुत टफ हो चुका है खुद के लिए समय निकालना, खुद से बातें कर पाना, खुद को महसूस करना। एक समय था जब जीवन ट्रांजिस्टर पर चला करते थे, एक समय था जब हम स्वयं में बैठ करके अकेले भी गाने गुनगुनाया और सुना करते थे। बट आज वो समय जा चुका। आज सारा का सारा आपका समय ये मोबाइल की दुनिया लेती जा रही है। घंटों घंटों रील्स देखना, ये आपके ब्रेन को हैमर कर रहा है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मोबाइल का उतना ही आप इस्तेमाल करें जितना आपके जीवन में उसका उपयोग है। उससे ज़्यादा प्लीज़ इस्तेमाल मत करें, उसको उठा के साइड में रखिए। ये ऐसा उपकरण है जो आपके जीवन में बहुत सारी उलझनें बढ़ा देता है और मुझे लगता है आप में एक निराशा की भी प्रवृत्ति लाता है, क्योंकि आप इसके वजह से खुद को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं और वो कंपैरिजन हमेशा आपको पीछे ले जाता है। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ का उतना ही इस्तेमाल करिए जितना आपके जीवन में पॉजिटिव है और खुद से इन्वॉल्व होकर के खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। पांचवी सबसे अहम चीज़ कहना चाहूँगा कि खुद के साथ डेट पे जाएं। आज भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में मुझे लगता है खुद के लिए वक्त निकालना बहुत टफ है और टफ होता ही जा रहा है। सभी अपने लिए क्वालिटी टाइम निकाल कर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, बट ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि मौका मिले तो स्वयं से उन जगह पे जाइए जहां आप जाना चाहते हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे सर्कमस्टांशियल इशूज़ आएंगे, बट जब आप वहां जाएंगे दिल से जहां आप जाना चाहते हैं तो आपको एक अलग खुशी मिलेगी। वो खुशी आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी देगी और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी के एहसास बदलेंगे, आपके एस्पेक्ट बदलेंगे और आप धीरे धीरे ऊर्जावान होंगे कि हाँ, जो मेरे डेस्टिनेशन है, जो मेरी चीज़ें हैं, जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मुझे करना है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप उसके लिए एफर्ट्स अपने बढ़ाएंगे और जल्द से जल्द वहाँ पर आप जाने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जो खुशियाँ आपको असल में आपको ज़िंदगी में खुशी देती हैं, जो चीज़ें उनको ऐड करिए। कुछ क्वालिटीज़ और भी हो सकती हैं, बट मैंने अपने हिसाब से इन बेसिक क्वालिटीज़ को डिस्कस किया जो मुझे लगता है हर व्यक्ति, हर छात्र के जीवन में बहुत अहम योगदान अदा करती हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और ये क्वालिटीज़ पसंद आई तो इनको जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लाइफ में मिस कर रहे हैं और उसको आप आगे सुधारेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप और करना चाहते हैं, उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर मैंशन करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।